नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 6 जुलाई 2025 दिन रविवार। आइए जानते हैं आम लोगों से जुड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी काम की 25 खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। रेत माफियाओं में खौफ खत्म, नायब तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे अधिकारी। मध्य प्रदेश के मैहर में एक बार फिर रेत माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक नायब तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किसानों के हित में बड़ा कदम, मूंग के 40% उत्पादन को समर्थन मूल्य पर खरीदने का आग्रह। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विपणन वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकालीन मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2019 सर्कुलर के आधार पर होगा अतिथि शिक्षकों की मेरिट का निर्धारण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2023 के सर्कुलर में निर्धारित मेरिट व्यवस्था को संशोधित कर 2019 के सर्कुलर के अनुसार कैटेगरी आधारित मेरिट व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया है। ओबीसी आरक्षण पर सियासत, जुलाई के आखिर में एमपी आएंगे राहुल गांधी। पीसीसी चीफ जीतू बोले कि ओबीसी से सिर्फ वोट लेना चाहती है बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष ने कही ये बात। जीतू पटवारी ने कहा, जुलाई के आखिर में राहुल गांधी एमपी आएंगे। वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन ने ग्वालियर को दी करोड़ों की सौगात, कहा कि दिल्ली मुंबई से आगे होगा शहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर को करोड़ों की सौगात दी। उन्होंने हजीरा स्थित आईएसबीटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 281 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की फिसले जुबान, बोले वीडी शर्मा जिंदाबाद, हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद। फिर पत्रकारों को दी चेतावनी, डिलीट कर देना नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। बता दें कि ये पहली बात नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसली हो, लेकिन वरिष्ठता के बावजूद इस तरह की भाषा और पत्रकारों को धमकाने जैसा व्यवहार पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। देश भर में सड़कें खराब हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर धाम पर क्यों नहीं करती बातें। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की इतनी पैनी नज़र मेरे ग्वालियर पर है, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस जब अच्छी बातें हो तो उसे भी देखें। ग्वालियर में स्टेडियम का नवनिर्माण बाबा साहब अंबेडकर धाम बन गया है। इस विषय पर कांग्रेस रोज बातें क्यों नहीं करती है। तिरंगे का अपमान, निगम कर्मचारी पर राष्ट्रीय ध्वज जलाने का आरोप, स्थानीय युवक ने किया जमकर हंगामा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शहर वार्ड क्रमांक 50 भरतनगर में नगर निगम के एक कर्मचारी पर राष्ट्रीय ध्वज जलाने का गंभीर आरोप लगा है। ये घटना भरतनगर स्थित वार्ड कार्यालय के पास हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चोरों ने सफाई दरोगा के घर की तिजोरी कर दी साफ, लाखों के जेवर और नकदी पार। वीकेंड माने गया था परिवार। सफाई दरोगा के सूने मकान से लगभग 1.5 लाख रुपए नकद और 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर फरार हो गया। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौका मुआयना किया। खोजी कुत्ते की मदद से पुलिस चोरों का सुराग लगा रही है। एमपी में आफत की बारिश, शिवपुरी में जलभराव से बाढ़ जैसे हालात, नरसिंहपुर में पुलिया धंसने से आवागमन बाधित, रायसेन में पुलिया पार करते युवक बहा। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शिवपुरी में भारी बारिश के कारण शहर और गांव में बाढ़ जैसी स्थिति है। नरसिंहपुर में पुलिया धंसने से आवागमन बाधित है। जल्दी लैपटॉप खरीदो, पापा गांजा फूंक लेंगे। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान, छात्रों के सामने कह दी ऐसी बात। दरअसल सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा में लैपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम के दौरान बच्चों को जल्द लैपटॉप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने बेहद बेतुका तरीका अपनाया। उन्होंने छात्रों से कहा कि जल्दी लैपटॉप खरीद लो, वरना तुम्हारे पिता उसका गांजा पी जाएंगे या फिर घर वाले उन पैसों को सत्यनारायण कथा में लगा देंगे। सीएम ने कांग्रेस पर किया पलटवार। डॉक्टर मोहन बोले कि राहुल एमपी आकर क्या करेंगे, सरकार 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण मामले में कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में बिल लाएंगे। जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी उन्हें भी हम ज्वाइनिंग देंगे।
नींद में आई मौत, शहडोल में बारिश से ढह गई कच्ची दीवार, मलबे में दबकर दंपत्ति ने प्रादम खत्म। शहडोल में लगातार बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। इसी कड़ी में केशवाही चौकी के मझौली गांव में बेहद दर्दनाक हादसा गया, जहां बारिश से भीग चुकी कच्ची दीवार अचानक ढह गई, जिससे पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। ओबीसी आरक्षण पर सियासतें, जुलाई के आखिर में एमपी आएंगे राहुल गांधी, पीसीसी चीफ जीतू बोले। ओबीसी से वोट लेना चाहती है बीजेपी, नेता प्रतिपक्ष ने कही ये बात। मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने कहा, जुलाई के आखिर में राहुल गांधी एमपी आएंगे, वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे। रेत माफियाओं में खौफ खत्म, नायब तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे अधिकारी। मध्य प्रदेश के मैहर में एक बार फिर रेत माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां एक नायब तहसीलदार को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार, सरकारी स्कूल में मामूली मेंटेनेंस के लिए लगा दिए 443 लेबर और 215 राजमिस्त्री, बनाया 3,38,000 का बिल, डीईओ ने दी मंजूरी। दरअसल एमपी के शहडोल में भ्रष्टाचार की हद उस समय पार हो गई जब 2 सरकारी स्कूल में साधारण रंगाई और मेंटेनेंस के काम के लिए 443 लेबर और 215 राजमिस्त्री दर्शाकर 3.25 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बना दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि डीईओ ने इसके एवज में बने लाखों के बिल को पास भी कर दिया। जैन मंदिर पर अतिक्रमण का प्रयास, समाज के लोगों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थाटीपुर में गुलाबचंद की बगीची स्थित जैन मंदिर पर अतिक्रमण का मामला गरमाया हुआ है। जैन समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने उनका ज्ञापन लेकर उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में खराब सड़कों को लेकर आपका धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने से पहले पुलिस ने रोका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ग्वालियर दौरे पर आने से पहले आम आदमी पार्टी ने शहर की खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए तैयारी करने लगे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें घेर कर रोक लिया। गजब है मंत्री जी, भरे मंच पर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दंडवत हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर, वीडियो वायरल। अपने अलग अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे भरे मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दंडवत प्रणाम करते दिखाई दिए। भारी बारिश के बीच ट्रैक्टर में बैठ खेवनी खुर्द पहुंचे शिवराज सिंह, कीचड़ से सने रास्तों पर पैदल चलकर आदिवासियों के घरों का किया निरीक्षण। इस दौरान शिवराज सिंह ने आदिवासियों का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे कर भरपाई होगी। इसी तत्कालिक जो सहायता हो सकती है वो स्वेच्छानुदान से की जाएगी। मिड डे मील बना जहर, छिपकली गिरने से 3 छात्राएं बीमार, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी क्षेत्र स्थित चरका स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 3 छात्राएं अचानक बीमार हो गई। परिजनों का आरोप है कि भोजन में छिपकली गिर गई थी, जिसे खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। वहीं ब्योहारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हालांकि मामला गंभीर होने के चलते उच्च अधिकारी मौके की जांच कर सकते हैं। करोड़ों के धान खरीदी और परिवहन घोटाला मामला, नागरिक आपूर्ति निगम का तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक गिरफ्तार। अब तक 21 आरोपी हो चुके गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में करोड़ों के धान खरीदी और परिवहन घोटाला मामले का मास्टरमाइंड छतरपुर से गिरफ्तार हो गया है। नागरिक आपूर्ति निगम का तत्कालीन प्रभारी जिला प्रबंधक दिलीप किरार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर 74,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सिवनी में मौत का गड्ढा, सेप्टिक टैंक में डूबने से जुड़वा भाइयों की गई जान, परिवार में पसरा मातम। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। एमपी में बारिश से बाढ़ के हालात, डिंडोरी में 100 गांवों का संपर्क टूटा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि फिलहाल आफत की बारिश से राहत के आसार नहीं है। कई जिलों में आगामी कुछ घंटों में झमाझम पानी गिर सकता है। कांग्रेस नेत्री के मकान में धर्मांतरण का खेल,
प्रार्थना के नाम पर बेटियां कर रही थी खेला, पुलिस ने मारा छापा तो बोली हमने मन का परिवर्तन किया है। कांग्रेस नेत्री के मकान में धर्मांतरण का खेल किए जाने का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि उसकी बेटियां लोगों को भगवान की पूजा न करने के लिए कह रही